न्यूड सीन या किसी भी तरह का किसिंग सीन ही बॉलीवुड में आज भी एक्ट्रेसेस के लिए मुश्किल है। लेकिन बॉलीवुड की मासूम गर्ल के नाम से मशहूर एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे ने यह कारनामा आज से 40 बरस पहले महज 15 साल की उम्र में कर दिखाया था। वैसे सिंगर बनते बनते एक्ट्रेस कैसे बन गई पद्मिनी कोल्हापुरे? क्या है पद्मिनी कोल्हापुरे और ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स की किसिंग कंट्रोवर्सी? क्या है पद्मिनी कोल्हापुरे और मशहूर एक्टर सनी देओल की दुश्मनी की कहानी? जब पद्मिनी कोल्हापुरे अपने करियर के बिल्कुल पीक पर थीं, तभी उनका करियर अचानक से खत्म कैसे हो गया? ऐसे तमाम दिलचस्प सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पद्मिनी कोल्हापुरे का जन्म 1 नवंबर सन 1965 को बंबई के एक मराठी कोंकणी परिवार में हुआ था। कोल्हापुरे वो अपने नाम के आगे इसलिए लगाती हैं क्योंकि उनका परिवार कोल्हापुर का रहने वाला था। पद्मिनी के पिताजी का नाम था पंढारीनाथ कोल्हापुरे, जो कि एक मशहूर गायक और कमाल के वीणा वादक थे। पद्मिनी की मां निरुपमा कोल्हापुरे एयरपोर्ट के ग्राउंड स्टाफ में काम करती थी। पद्मिनी की एक बड़ी बहन शिवांगी और एक छोटी बहन तेजस्विनी थी। दिलचस्प तथ्य ये है कि दूर के रिश्ते से मशहूर गायिका लता मंगेशकर और आशा भोसले पद्मिनी की बुआ लगती थी। बचपन से ही पद्मिनी के घर का माहौल बहुत सख्त था। पद्मिनी बताती हैं कि अगर वो अपने बालों को बस खुला भर छोड़ दें तो उनके पिताजी उन्हें धमकाते हुए कहते, या तो बांध लो या मैं खुद उन्हें काट दूंगा। पिता की गायकी का ज़बरदस्त असर पद्मिनी पर पड़ा। खुदा की नेमत से उनके गले में भी सुर भरे हुए थे, इसीलिए बहुत अच्छा गाती थी। तभी तो महज 7 साल की उम्र में पद्मिनी ने यादों की बारात, किताब, दुश्मन दोस्त जैसी फिल्मों में गाने गाए। बड़ी होकर एक बहुत बड़ी सिंगर बनना उनका सपना बन चुका था। लेकिन उनकी दादी उन्हें कैमरे के पीछे नहीं, कैमरे के सामने देखना चाहती थी। उनकी दादी चाहती थी कि वो एक एक्ट्रेस बन जाए। इसीलिए जब पद्मिनी तकरीबन 10 साल की थी तो एक दिन आशा बुआ उनके घर गईं। तो पद्मिनी की दादी ने आशा भोसले से कहा कि अगर हो सके तो इसे किसी फिल्म में कोई रोल दिलवा दो। कुछ दिनों बाद आशा भोसले पद्मिनी को ऐसे ही घुमाने के वास्ते महबूब स्टूडियो लेकर चली गई। वहाँ पर देवानंद अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। आशा भोसले ने देवानंद से कहा कि अगर आपको ठीक लगे तो आप अपनी अगली फिल्म में पद्मिनी को भी कोई रोल दे दीजिए। देवानंद ने कहा, अगली फिल्म में? मैं तो इसी फिल्म में देने की सोच रहा था। तो इस तरह से साल 1975 में रिलीज होने वाली फिल्म इश्क 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 से 10 साल की पद्मिनी कोल्हापुरे ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया। इसके बाद जिंदगी, ड्रीम गर्ल, साजन बिना सुहागन जैसी कुछ फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। साल 1977 में रिलीज होने वाली राज कपूर की मशहूर फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में छोटी रूपा का किरदार उनके करियर का सबसे बेस्ट चाइल्ड रोल माना जाता है। पद्मिनी चाइल्ड एक्ट्रेस से एक फुल फ्लेज हीरोइन बनी 15 साल की उम्र में नासिर हुसैन की फिल्म ज़माने को दिखाना है से। ये फिल्म साल 1980 में रिलीज हुई। फिल्म तो बहुत बुरी फ्लॉप हो गई, लेकिन पद्मिनी के काम को बहुत तारीफ मिली। इसी साल उन्होंने गहराई नाम की फिल्म में काम किया। इस फिल्म में उनका एक न्यूड सीन था। अब आज अगर किसी फिल्म में किसी एक्ट्रेस का न्यूड सीन हो तो हल्ला हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त एक 15 साल की बच्ची के न्यूड सीन का कैसा बवाल कटा होगा। अगले साल 1981 में उन्होंने फिल्म इंसाफ का तराजू में काम किया। इसमें उन पर एक ऐसा रेप सीन फिल्माया गया जिसे देखकर कड़े से कड़े दिलवालों के भी हाथ पांव ढीले हो जाएं। एक के बाद एक इतने चर्चित
न्यूड सीन, रेप सीन के कारण पद्मिनी को लोग एक चीप एडल्ट एक्ट्रेस के नज़रिए से देखने लगे। अच्छा, उनकी इस बहुत बोल्ड इमेज रूपी आग में घी डालने का काम खुद पद्मिनी ने ही कर दिया। दरअसल साल 1981 में ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स भारत यात्रा पर आए थे। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के सामने ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो देखना चाहते हैं कि भारत में फिल्म कैसे शूट होती है। उन्हें मुंबई के सबसे मशहूर महबूब स्टूडियो ले जाया गया। उस वक्त वहाँ पद्मिनी कोल्हापुरे अपनी फिल्म आहिस्ता आहिस्ता की शूटिंग कर रही थी। प्रिंस चार्ल्स के स्वागत के लिए वो भी सबके साथ उनके सामने पहुंची। एक्ट्रेस शशिकला ने प्रिंस चार्ल्स की आरती उतारी। उसके बाद पद्मिनी माला हाथ में लेकर उनके पास पहुंची। उन्होंने प्रिंस चार्ल्स के गले में माला डाली और फिर उनके चेहरे को अपने दोनों हाथों से थाम उनके गाल पर किस कर दिया। The British press was eager to discover just who Prince Charles might marry. यह हरकत इतनी अनएक्सपेक्टेड थी कि वहां मौजूद लोगों के साथ साथ खुद प्रिंस चार्ल्स भी चौंक गए। और फिर तो खड़ा हुआ बड़ा बखेड़ा। भारत के साथ साथ ब्रिटेन तक हल्ला हो गया। हालांकि ब्रिटेन में इसकी बुराई नहीं हुई। ब्रिटेन के अखबारों में ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर की तरह छपा कि एक लड़की ने प्रिंस चार्ल्स को चूम लिया। ब्रिटेन के अखबारों में पद्मिनी को नाम दे दिया गया द गर्ल हु किस्ड द प्रिंस। लेकिन भारत में पद्मिनी के इस कदम की बहुत आलोचना होने लगी। उन्हें भारतीय रीति रिवाजों का अपमान करने वाली, सभ्यता संस्कारों की हत्या करने वाली कहा जाने लगा। हालांकि पद्मिनी के मुताबिक ये फालतू का हल्ला था। पद्मिनी के मुताबिक उन्होंने प्रिंस चार्ल्स को होंठ पे नहीं किस किया था, गाल पे किया था, जो कि वेस्ट के कल्चर में ग्रीट का ही एक तरीका होता है। उन्हें अपनी इस हरकत पर कोई शर्मिंदगी नहीं। हाँ, एक बार वो ज़रा शर्मिंदा हो गई थी जब वो लंदन छुट्टियां मनाने गई थी और वहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर ने उनसे पूछ लिया था, आर यू दैट गर्ल हु किस्ड द प्रिंस चार्ल्स। पद्मिनी की ये चीप बोल्ड एक्ट्रेस वाली छवि टूटी जब उन्होंने महान डायरेक्टर एक्टर राज कपूर की फिल्म प्रेम रोग में मनोरमा का किरदार निभाया। छोटी सी उम्र में विधवा हो जाने की दुश्वारियाँ, वो चेहरे पर मासूमियत, ओहो, कोई भूल नहीं सकता उन दृश्यों को जो एक बार उन्हें देख ले। साल 1982 की नंबर 1 फिल्म बनी थी प्रेम रोग। बहुत हिट हुई, सुपर डुपर से ऊपर हिट हुई। इस फिल्म ने पद्मिनी कोल्हापुरे की छवि को पूरी तरह से बदल दिया। प्रेम रोग की ही शूटिंग से जुड़ा पद्मिनी एक किस्सा बताती है। दरअसल फिल्म में एक सीन था जिसमें मनोरमा देव को थप्पड़ मारती है। अब ऋषि कपूर पद्मिनी से उम्र में बड़े थे, प्लस एक एक्टर के नाते भी पद्मिनी उनकी बहुत इज्जत करती थी, इसलिए उन्हें थप्पड़ मारने में पद्मिनी बहुत हिचकिचा रही थी। और राज कपूर साहब इस शॉट को बिल्कुल परफेक्ट चाहते थे, इसलिए पद्मिनी को ये शॉट पूरा करने में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 8 रीटेक लगे। 8 रीटेक का मतलब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 8 थप्पड़ उन्होंने ऋषि कपूर के गाल पर मारी। ऋषि कपूर का पूरा गाल लाल हो गया। ऋषि कपूर पद्मिनी से बहुत गुस्सा हो गए, बहुत नाराज हो गए। उन्होंने सोचा कि पद्मिनी से वो इसका बदला लेंगे। तुक्के से अगली ही फिल्म में ऋषि कपूर और पद्मिनी एक बार फिर साथ आ गए। तब ऋषि कपूर ने ज़बरदस्ती डायरेक्टर पर दबाव बनाकर फिल्म में एक सीन जुड़वाई जिसमें ऋषि पद्मिनी को एक थप्पड़ मारते हैं और जानबूझकर शूटिंग के दौरान ऋषि किसी न किसी बहाने से शॉट को ख़राब कर देते। ऐसा उन्होंने तब तक किया जब तक कि 8 रीटेक नहीं हो गए। 8 रीटेक का मतलब उन्होंने पद्मिनी को 8 थप्पड़ मार नहीं दिए। प्रेम रोग के रिलीज होने के बाद पद्मिनी कोल्हापुरे के कैरियर का गोल्डन पीरियड शुरू हो गया, जब उनके आगे पीछे अगल बगल प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की लाइन लगने लगी उन्हें अपनी फिल्मों में साइन करने के लिए। लिहाजा इसके बाद पद्मिनी ने विधाता, प्यार झुकता नहीं, सौतन, सुहागन, हमजोली, बेवफाई, वफादारी, आज का दौर, ये इश्क नहीं आसा,
एक नई पहेली, हम इंतज़ार करेंगे, प्यार किया है प्यार करेंगे, स्वामी दादा, मजदूर, मुद्दत, हवालात, प्यारी बहना, इंसाफ मैं करूँगा और दादागिरी जैसी फिल्मों में काम किया। पद्मिनी अपनी लगन, मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए जानी जाती थी। फिल्म दो दिलों की दास्तान की शूटिंग के दौरान उनको बहुत तेज़ बुखार था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग की। मशहूर एक्टर अनिल कपूर पद्मिनी कोल्हापुरे का बहुत बड़ा एहसान मानते हैं। अनिल कपूर के मुताबिक अगर पद्मिनी नए होने के बावजूद उनके साथ फिल्म वो 7 दिन में काम करने को राजी ना होती तो उनका कैरियर शायद उस मुकाम तक ना पहुंच पाता जहां पे वो पहुंचा। साल 1985 में सनी देओल की एक फिल्म रिलीज हुई थी, नाम था अर्जुन। इस फिल्म ने सनी के कैरियर को एक अलग ही मुकाम पे पहुंचा दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक डायरेक्टर राहुल रवैल इस फिल्म में पहले पद्मिनी कोल्हापुरे को हीरोइन बनाना चाहते थे, लेकिन सनी देओल की इच्छा थी कि उनकी गर्लफ्रेंड डिम्पल कपाड़िया हीरोइन बने। आखिरकार सनी की इच्छा मानी गई और पद्मिनी को निकाल डिम्पल को हीरोइन बना दिया गया। ये खबर मीडिया में लीक हो गई। पद्मिनी ने इसे अपनी बेइज्जती समझी। उन्होंने सोचा कि अगर सनी उनके साथ काम करने के इच्छुक नहीं तो उन्हें भी उनके साथ काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं। कहा जाता है कि इसी वजह से आज तक पद्मिनी कोल्हापुरे ने कभी सनी देओल के साथ काम नहीं किया। साल 1986 में फिल्म ऐसा प्यार कहाँ के सेट पर पद्मिनी की मुलाकात हुई फिल्म प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा उर्फ तूतू शर्मा से। तूतू के साथ पहले पद्मिनी की तू तू और मैं, धीरे धीरे ये तू तू और मैं हम बन गया। पद्मिनी और प्रदीप को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने शादी करने का मन बना लिया, लेकिन दोनों के परिवार राजी ही नहीं थे और इसकी वजह थी कि दोनों अलग अलग जाति के थे, यानी ये जाति प्रथा की बीमारी थी। लेकिन पद्मिनी ने फैसला कर लिया कि शादी करेंगी तो तूतू से। इस मिशन शादी में उनकी मदद की उनकी बहन शिवांगी, उनके जीजा एक्टर शक्ति कपूर, उनकी अच्छी दोस्त एक्ट्रेस पूनम ढिल्लो और उनके बहुत अच्छे दोस्त एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने। शक्ति कपूर पद्मिनी को घर से भगा ले गए, शिवांगी ने शादी के सारे इंतजामात कर दिए, पूनम ढिल्लो ने उन्हें पहनने के लिए अपने गहने और कपड़े दिए और मिथुन चक्रवर्ती ने ऐन वक्त फिल्म के सेट पर पेट दर्द का नाटक किया ताकि उस दौरान पद्मिनी जाकर प्रदीप से शादी कर ले और तब तक एक्टिंग करते रहे जब तक पद्मिनी शादी करके वापस सेट पर लौट नहीं आई। जब पद्मिनी के पेरेंट्स को उनकी शादी का पता चला तो उन्होंने नाराज़ होकर पद्मिनी से सारे रिश्ते नाते संबंध खत्म कर लिए। पर जब पद्मिनी और प्रदीप के बेटे प्रियांक का जन्म हुआ तब उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया। पद्मिनी के मुताबिक ये वो वक्त था जब वो अपने करियर के बिल्कुल पीक पर थीं। हालात ये थे कि स्क्रिप्ट पर स्क्रिप्ट मिल रही थी, एक एक दिन में वो 3-3 शिफ्टों में काम कर रही थी। लेकिन पद्मिनी के मुताबिक अब शादी और ख़ास तौर से माँ बनने के बाद उन्हें लग रहा था कि वो अपने इतने बड़े प्रोफेशनल करियर और पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाएंगी। इसीलिए उन्होंने पूरा का पूरा फोकस अपनी पर्सनल लाइफ पर ही करने का फैसला किया और बॉलीवुड से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, तब जब वो अपने करियर के पीक पर थी। बहुत लोगों को हैरानी हुई, कुछ ने उन्हें समझाया भी कि वो ऐसा ना करें, लेकिन पद्मिनी ने अपना फैसला ले लिया था। तकरीबन 13-14 साल बाद साल 2001-2 में जब उनके बेटे प्रियांक 15 बरस के हो चुके थे, पति का सपोर्ट था, तो पद्मिनी ने फिर से एक्टिंग में वापसी की मराठी फिल्म चिमनी पखर से। इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का स्क्रीन अवार्ड मिला। इसके बाद मंथन, एक अमृत प्याला, मेरा बचपन, शनि जैसी कुछ हिंदी फिल्मों में उन्होंने काम किया, साथ ही मराठी फिल्मों में भी लगातार काम कर रही थीं। साल 2013 में उन्होंने फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो में शाहिद कपूर की मां का किरदार निभाया। इसी साल उन्होंने सोनी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले एक नई पहचान नाम के टीवी सीरियल से अपना सिटकॉम डेब्यू किया। अभी रिसेंटली पद्मिनी साल 2019 में रिलीज होने वाली फिल्म पानीपत
में नजर आई। उन्होंने गोपिका बाई का किरदार निभाया। साल 2021 में उन्होंने दिल बेकरार नाम की वेब सीरीज से अपना डिजिटल डेब्यू भी कर लिया। फिलहाल पद्मिनी कोल्हापुरे की ज़िंदगी की कहानी यहीं तक।